पहला अमल या पहला सवाल ये है कि जी बेटियां जवान हैं, रिश्ता नहीं हो रहा। तो मैंने बयान के अंदर भी काफ़ी दफ़ा इस परेशानी की निशानदही की है कि अल्लाह वालों, जब अल्लाह नाराज़ हो जाएगा तो फिर क्या होगा? हर काम में रुकावट, हर काम में रुकावट, हर काम में रुकावट। आज माँ बाप इसी बात पे परेशान हैं कि पहले तो कोई रिश्ता आता नहीं है। अब्दुल शुक्र साहब, पहले तो कोई रिश्ता आता नहीं, अगर रिश्ता आ जाता है तो पसंद नहीं आता। और तीसरी बात और आखिरी बात यह है, अगर बसा औकात दोनों फ्रीकैन को पसंद आ जाता है, फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि खामोश हो जाते हैं। ये रिश्ता देखेंगे, गले भी लगाया, मुबारकें भी दी, मिठाइयां भी खिलाई और दोनों तरफ यकीन दहानियां भी हो गई कि भाई हमें कबूल है, कबूल है, कबूल है। फिर उसके बाद जाके कुछ ऐसा हो जाता है कि वो चुप ही कर जाते हैं और वो जवाब ही नहीं देते। अगर बेटे वालों के साथ ऐसे होता है तो वो परेशान है, खासतौर पर ये मसला क्योंकि बेटी वालों के साथ होता है, तो बेटी वाले जो है और परेशान होते हैं। तो जो उम्मीदवार होती है यानी बच्ची होती है, वो फिर बाद पहले वो टेंशन लेती है, जब टेंशन हद से बढ़ती है तो वो फिर डिप्रेशन की मरीज बन जाती है, मरीजा बन जाती है, नफ्सियाती मसाइल फिर उसको घेर लेते हैं। तो बुनियादी तौर पे ये वाला सवाल है। अल्लाह, बेटी है, बेटा है, किसी का भी रिश्ते का मसला हो और रिश्ते के अंदर रुकावट आती हो, रिश्ते के अंदर रुकावट आती हो, यानी रिश्ते या दो बातें हो, या तो रिश्ता आता नहीं है, समझ आ रही बात? रिश्ता आता ही नहीं सिरे से। एक है रिश्ता आता है लेकिन बात नहीं बनती, सिरे नहीं लगता। ये दोनों तरह के मसाइल हों तो फिर ये अमल करना है, फिर ये अमल करना। अगली यानी दूसरी बात या दूसरी शर्त, वो तमाम हजरात जो सूरह तारक का अमल कर रहे हैं रिश्ते के लिए या किसी और मकसद के लिए या रजत के इलाज के लिए, ये अमल जो मैं बताने जा रहा हूं वो ये नहीं कर सकते। दो बातें। तीसरी बात, वो तमाम हजरात जो सूरह तौबा का अमल कर रहे हैं वो भी ये अमल नहीं कर सकते, वो हजरात भी ये अमल नहीं कर सकते। चौथी और आखिरी बात, वो तमाम हजरात जो तीसरे कलमे का जिक्र कर रहे हैं या अमल कर रहे हैं वो भी ये अमल नहीं कर सकते। हमारे साथ अल्लाह वाला मसला ये बना हुआ है कि हमें शरीयत का इल्म नहीं है और हम रूहानियत का इल्म चाहते हैं। हमारे साथ मसला ये बना हुआ है। मैं अब ये बात आ गई, मैं आप हजरात से भी गोशगुजार कर देता हूँ, इसी बहाने ये बात सोशल मीडिया पे चले जाएगी, हो सकता है अल्लाह लोगों को हदायत दे दे। तो जो मैं दुख का इजहार करने लगा हूँ तो इंशाल्लाह बहुत ज्यादा मुझे भी नफा होगा, और जिनकी तरफ से मैं इजहार करने लगा हूँ अल्लाह उनके भी दुख बांटने का हमें जरिया बनाएगा। अल्लाह वालों, जो रूहानियत है इसमें तीसरा कलमा एक मुकम्मल निजाम है। मैं कई बयानात में ये बात कह चुका हूं। तीसरा कलमा क्या है? मुकम्मल एक निजाम है। दुरूद पाक एक मुकम्मल निजाम है। सूरत तौबा की आखिरी 2 आयात एक मुकम्मल निजाम है। आयतल कुर्सी एक मुकम्मल निजाम है। सूरतुल मोमिनून की आखिरी आयात अफा हसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम, ये मुकम्मल एक निजाम है। समझ आ गई? हमारे साथ बदबख्ती ये है, जहालत ने हमें यूं घेरा हुआ है, हम कहते हैं ए भी फाड़ लो तो ए भी फाड़ लो। उससे क्या हो रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 6 महीने से जब से सोशल मीडिया पे हम काम कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दर को लाखों लोगों के दर्द खत्म करने का जरिया बनाया है। जो लोग गलत वज़ाइफ पढ़ के उजड़ रहे थे, उन्हें शऊर आया है कि हमारे पे जादू नहीं है, हमारा कोई दुश्मन नहीं है, हम खुद ही अपने हाथों से अपने आप को तबाह कर रहे हैं। अब मैं आपको बात कहना चाहता हूं जो वो सुन ले। जब मैंने ये कहा कि तीसरा कलमा एक मुकम्मल निजाम है, सूरह तौबा एक मुकम्मल निजाम है, सूरह फलक नास एक मुकम्मल निजाम है, आयतल कुर्सी एक मुकम्मल निजाम है, सूरह तारक एक मुकम्मल निजाम है। मुझे बताओ ये 2 निजाम इकट्ठे चल सकते हैं? और हमारी माओ बहनों ने खासतौर पे और कुछ मर्द हजरात ने भी 10-10 निजाम इकट्ठे चलाए हुए हैं, 10-10 निजाम इकट्ठे चलाए हुए हैं। सूरत तौबा, उसी के अंदर सूरह तारक। उसका जो मैं बात कहना चाहता हूं, जो दुख का इजहार करना चाहता हूं अल्लाह वालों, वो ये है कि हमें रोजाना औसतन 12,000 व्हाट्सएप आते हैं। कितने व्हाट्सएप आते हैं?
12,000 यानी कभी 10,000, कभी 9,000, कभी 14,000। उसकी औस या एवरेज जो मैंने निकाली है वो कमों पे 11,500 से 12,000 व्हाट्सएप पे, यानी वॉइस मैसेजेस और टेक्स्ट। समझ आ गई? इसी तरह दोनों चैनल्स के ऊपर, तलाश और आरजू के ऊपर, कमों पेश दोनों चैनल्स के मिला के 4 से 5,000 कमेंट सेक्शन में कमेंट्स होते हैं, लोगों के सवाल होते हैं। अब बात समझ आ गई? जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है, जो 4,500-5,000 चैनल्स के ऊपर सवालात या कमेंट्स आ रहे हैं, उनमें काम के होते हैं 150-200। कितने होते हैं काम के? 150-200। जो हमें 12,000 वॉइस मैसेजेस या व्हाट्सएप आ रहे हैं या एसएमएस की सूरत में आ रहे हैं, टेक्स्ट मैसेजेस आ रहे हैं, उन सब में जो काम के होते हैं वो होते हैं 4 या 500 या 600। जबकि हमारी वो तमाम सलाहियतें जो हैं, वो किस काम पे लग जाती हैं? ये पिछले 11,000 लोगों को डील करते हैं। इस तरह कमेंट सेक्शन के अंदर मैंने बताया 200-250 सारे काम की बात होती है, बाकी सारे क्या होते हैं? सुबहान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, ये हो गया तो वो हो गया, मैं इसके साथ ये पढ़ सकती हूं, इसके साथ ये कर सकती हूं। हम खास जलील कर रहे हैं, खुद भी जलील होते हैं और हमें भी करते हैं। अल्लाह वालों, ये इतना बड़ा गुनाह है। क्यों? हमारा चैनल कोई यूट्यूब का चैनल नहीं है। हमारा चैनल कोई, हम यूट्यूबर नहीं है। जो यहां मैं बयान करता हूं यही मवाद जो है वो यूट्यूब पे अपलोड कर दिया जाता है ताकि लोगों का भला हो। तो जब इतनी गैर जरूरी ट्रैफिक होगी, एक बंदा मीलों दूर तड़प रहा है, उसको मेरा बयान सुन के कोई उम्मीद लगी है और उसका नंबर आया है 12,000 के बाद। अल्लाह वालों, कभी तो सोचो, उसकी बददुआएं हाय तुम्हें ले बैठेंगे, उसकी बददुआएं तुम्हें ले बैठे। और यही यहां खानका के अंदर होता है। जो मुल्तान के खास तौर पे लोग हैं, हर जुमेरात मिलो, हर जुमेरात मिलो, हर जुमेरात मिलो। भाई, जब मैंने तुम्हें मुरीद किया था तो मैंने ये बात उसमें तय की थी तुम्हारे साथ कि हर जुमेरात तेरे बच्चों के मसले हल करूंगा। जब आप लोग मेरे से मुरीद होते हैं, क्या उसमें ये पैकेज में तय होता है कि हम आपको तवीज धागा करेंगे? तो फिर कहते शर्म क्यों नहीं आती? भाई, आपने यहां बैठ के 2 घंटे मेरी जियारत भी कर ली, बयान भी सुन लिया, जब मैंने दुआ कर दी आपके लिए दुआ हो गई। यहां आपको मुलाकात की जरूरत नहीं है। इन लोगों की जरूरत है जो इतना सफर करके आए हैं, किराए भर कर आए हैं। इन्होंने अपनी जिंदगी में दोबारा आना है या नहीं आना, या मुझे मौका मिलना है कि खिदमत का कि नहीं मिलना। इनकी आज हमने झोलियां भर के भेजनी है। अल्लाह इनके दुख दूर अता फरमाए, इनके जूतों के सदके अल्लाह हमारी परेशानियां भी दूर अता फरमाएगा। और अगर मैं मुल्तान वालों को हर जुमेरात लेके बैठ जाऊं तो इनका वाली वारिस कौन होगा? अब समझ है? और यही हरकत किस पे है? सोशल मीडिया के ऊपर। मैंने आपको सारी बात खुल के बताई है कि काम के कितने मैसेजेस हैं? 300-400-500, 11,500 मैसेज फजूल है। किस तरह है? अस्सलाम वालेकुम हज़रत साहब, क्या हाल है? तलाश चैनल बहुत अच्छा है, मैं आपके बयानात कब से सुन रही हूं, मैं ये वजीफा कर रही हूं। अब ये चैट हमारे साथ कर लें जैसे मैं किसी गर्लफ्रेंड के साथ बात कर रहा हूं। अब ये बात हो रही है, किए जा रहे, टक 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 मैसेज आए जा रहे हैं। और काम की बात जब की है तो इतना लंबा मैसेज है। अब मुझे बताओ, उसको कौन पढ़ेगा और उसका पढ़ के कौन जवाब देगा? एक बात। फिर वो हजरात जो वॉइस मैसेज करते हैं, 45-45 मिनट के वॉइस मैसेजेस। अल्लाह वालों, कुछ शर्म करो। क्यों तुमने मरना नहीं है? खुदा का वास्ता हमारे पर रहम करो। मैं तुम्हें वो लोगों की वीडियोस मैं इजाजत लेके कलेक्ट करी, मेरे पास सारा मवाद पड़ा हुआ है। मैं चाहता हूं मैं टीवी पे चला के दिखाऊं कि कैसे घर में लोग जिंदगी मौत की कश्मकश में तड़प रहे हैं। मुझे आधी रात को वीडियोस सोशल मीडिया वाले सेंड करते हैं, मेरा दिमाग जो है वो आउट हो जाता है। बच्ची बिस्तर पे पड़ी, गरीब सा घर, उसके कमरे की हालत देख के लग रही है। सारे पास बैठ के बैन कर रहे हैं, रो रहे हैं, और बच्ची के ऊपर दौरे पड़े हुए, वो तड़प रही है, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। ए बेशरम, तू 11,500 मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, मैं आपकी वीडियो बहुत अच्छी देखती हूं, मुझे तलाश चैनल मिल गया। क्या कर रहे हो हमारे साथ? हमें आपके इन मैसेज की जरूरत नहीं है।
हम अच्छा काम कर रहे हैं, बस घर में ही हमारे लिए दुआ कर दो। अगर हम बुरा काम कर रहे हैं तो हमारे घर में दुआ कर दो, अल्लाह हमें हिदायत दे दे। इन लोगों का सोचो, इन लोगों का सोचो, अपने सीने पे रख के सोचो। आज आपको तकलीफ है और हम ये कहें कि आपके सवाल का जवाब 12,000 मैसेजेस के बाद आएगा। मुझे बताओ आपके मेरे बारे में क्या जज्बात होंगे? अगली बात इससे भी तकलीफ दे, जिन लोगों ने आज हमें व्हाट्सएप किए हुए, मतलब आज किए जुमेरात को, उनको 15 दिन के बाद जवाब मिलेगा। 15 दिन के बाद जवाब मिलेगा। चार अल्लाह वालों, जिसकी बेटी मर रही है, जिसकी मां मर रही है, जिसको मेरी बातें सुन के उम्मीद लगी है। रात को मुझे एक इंडिया से मैसेज आया कि हम पूरा खानदान खुदकुशी करने वाले थे। क्या करने वाले थे? खुदकुशी करने वाले थे। हजरत साहब, पता नहीं हमारी अल्लाह ने सुन ली, हमें तलाश चैनल मिल गया, हमने सूरत तारक का अमल शुरू कर दिया, अल्लाह ने हमारे हालात बदलने शुरू कर दिए। अल्लाह ने आपको मौत के मुंह से निकालने का एक खानदान को जरिया बना दिया है। अगर इसी खानदान को 15 दिन इंतजार करना पड़ जाता, वो खुदकुशी कर लेते, तो फिर पुल सरात होता, मैं होता, कमली वाला मुजम्मल की चादर तान के खड़ा होता, ऊपर अल्लाह का जलाल होता, फिर उतर तो पुल सरात पार करके दिखाई, फिर पुल सरात पार करके दिखाई। अपने अंदर अल्लाह बोलो दर्द पैदा करो, दर्द पैदा करो, हमारे से मतलब की बात करो। जो आपका मसला है 3 लाइनों में लिखो, 3 लाइनों। आप मुझे खुद बताएं, चलो मैं नालायक आदमी हूं, मेरी आप बात छोड़े, मेरी जगह पे आप है, 45 मिनट का वॉइस मैसेज सुनते जाएं, सुनते जाएं, सुनते जाएं, सुनते जाएं, आखिर पे जाके आपको क्या याद रहेगा? देखो, सबने हाथ मारा, कई शय नहीं, कोई बात याद रह जाएगी? एक बात मैं कागज पे लिखता भी जाऊं उसके पॉइंट्स के, ये है। पहले मैं 45 मिनट उसके सुनने पे लगाए, फिर मैंने पॉइंट्स बनाए, उसके बाद मैंने अमल बताया कि तलाश चैनल पे या आरजू चैनल पे फलां देखो, फिर मैंने उसको टाइप किया, लिखा या वॉइस मैसेज किया। यानी मैंने एक बंदे को भुगताने पे 1 घंटा लगा दिया। तो अगर मैं 12 घंटे भी अल्लाह की रजा के लिए दूं तो कितने मरीज फारग करूंगा? तो ये जो रोज 12,000 आ रहे हैं, ये किधर जाएंगे? ये तो 8-10 दिनों में 1 करोड़ हो जाएगा। तो आप हमारे साथ क्या खेल खेल रहे हैं? अल्लाह बोलो, हम यूट्यूबर नहीं है कि हमें कमेंट्स आ रहे हैं, हमें व्यूज आ रहे हैं, हमें वॉच टाइम आ रहा है, तो हमें कोई उसका डॉलरों की तमा है। हमें तमा है तो हुजूर की मुस्कुराहट की तमा है कि तुम्हारे घर में खुशियां होंगी तो कमली वाला राजी हो जाएगा, और अल्लाह हमें उसके लिए जरिया बना ले। तो जब आप एहतियात करेंगे तो उससे क्या होगा कि मतलब की बात हम कमेंट सेक्शन में करें, और मतलब कोई बहुत ज्यादा मजबूरी है तो क्या करें, आप हमारे से ये बस 3 लाइनों के अंदर, और जो वॉइस मैसेज है वो 3 मिनट से ऊपर ना हो, सिर्फ हमें मसला बताएं। हमें राम कहानी नहीं चाहिए, हमें राम कहानी नहीं चाहिए। तो अल्लाह बोलो, अगर ये मेरी बात पे सुने लोग, अल्लाह उन्हें भी हिदायत दे दे, अमल कर लें, तो हम एक दिन में हजारों लोगों के दुख बांटने वाले बन जाएंगे, एक दिन के अंदर। अब क्या होता है कि हम 1500, 2000, 3000, कभी 4000, कभी 5000 वॉइस मैसेजेस को और व्हाट्सएप को क्लियर करते हैं, आगे से 8-9 हजार और आ जाता है। फिर अगला मसला है, अगर मैं व्हाट्सएप पे खुद बैठा हूं, सुनने तो जो है, मैं खुद बैठा हूं, चैनल पे कौन बैठेगा? जरा सुनो ना, मैं व्हाट्सएप पे खुद बैठा हूं तो चैनल पे कौन बैठेगा? चैनल पे मैं बैठा हूं, एक चैनल तलाश पे बैठा हूं, आरजू पे कौन बैठेगा? तो बात समझ आती है? अब अल्लाह वालों, ये काम, इसमें फिर ये भी मजबूरी है कि मैन पावर नहीं हम रख सकते। अल्लाह का शुक्र है, वो मुझे कोई मसला नहीं है, मुझे अल्लाह ने इतनी औलाद दी हुई है, काम करने वाले बच्चियां हैं, बेटे हैं, मुझे कोई मसला नहीं, मेरे अपने बच्चे भी हैं, मसला नहीं है वो है। या मैं तनहा पे भी रखना चाहूं अल्लाह की रजा के लिए, जहां इतना हम खर्च करते हैं तो हम तनहा पे भी रख सकते हैं, वो कोई मसला नहीं। मसला ये है कि मैंने आपको 5 घंटे व्हाट्सएप पे काम किया। कितने घंटे? 5 घंटे। मैंने आपको एक अमल बताया, आपने थोड़ी देर बाद अगले दिन दोबारा मैसेज कर दिया। अब वो व्हाट्सएप कोई और चला रहा है, वो कोई आप कोई और अमल बता देता है, तो ये क्या हो जाएगा? फसाद हो जाएगा।
इसलिए हर चीज के ऊपर एक बंदा है, उसी ने करना है, उसको मैंने कंट्रोल करना है। तो जो उन्हें समझ नहीं आएगी वो उसको मैं डील करूंगा, बाकी आप लोग जो है वो करें। तो अल्लाह बोलो ये नहीं है कि भाई अगर आपके हजरत साहब आपके इतने मुरीद हैं या आपको इतने लाखों लोग सुनते हैं तो आप बंदे रख लें। भाई इसमें बंदे नहीं रखे जा सकते। सुबह बंदा कुछ कहेगा, रात वाला कुछ कहेगा, आगे आप लड़ेंगे जी पहले आपने सूरत तारक कही थी, हूं सूरत तौबा कही जान दो, थोड़ा तो दीन ईमान ही नहीं आएगा। फिर भी हम ही बुरे होंगे। फिर भी कौन बुरा होगा? हम। आखिरी बात, अभी अप्रैल गुजरा और मई, 21 अप्रैल से लेके 21 मई तक ये जो साइकिल होता है यूट्यूब का, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह 6.25 लाख घंटा, प्यारे सब तो जो है कितने घंटे अल्हम्दुलिल्लाह फकीर के बयान लोगों ने सुने हैं दुनिया भर में। 6.25 लाख घंटा वॉच टाइम था। छोटा सा चैनल है, अभी 6 महीने में हमें सिर्फ हुए काम करते हुए। 6.25 लाख घंटा लोगों ने सुने हैं बयान, समझ आ गए। और 60 यानी 6 मिलियन से ज्यादा उसके ऊपर व्यूज थे। तो अल्लाह वालों कितने लोगों के अल्लाह दुख दूर कर रहा है। और अगर हम ये बेशर्मी वाला काम ना करें, कोई एहसास वाला काम करें, तो अल्लाह पाक पता नहीं कितने लोगों के दुख दूर कर देगा। तो आप हमारा हाथ बटाओ, हमारे साथ मिलो, हुजूर की दुखी उम्मत को इस गर्दाब से निकालने का जरिया बने, ना कि उनके दुख बढ़ाने का जरिया बने। तो देखिए मैंने अपना दुख मैंने बताने अमल लगा था, तो ये सारी बात मैंने इसलिए की है कि ये रिकॉर्ड पे आ जाए, ताकि ये सोशल मीडिया पे भी चले जाए, लोगों को एहसास पैदा हो कि भाई ये वो वाला चैनल नहीं है, ये वो वाला काम नहीं है। हम चैनल्स को, सोशल मीडिया को ऐसे ही चला रहे हैं जैसे आप लोगों को यहां खान का, क्योंकि जो कुछ यहां हो रहा है यही वहीं जाता है। समझ आ गई बात? तो मैंने अब क्या कहा कि गैर जरूरी मैसेजेस, उन गैर जरूरी मैसेज क्या है? मैं सूरत तौबा पढ़ रही हूं, सूरत तारक नहीं पढ़ सकती। मैं सूरत तारक पढ़ रही हूं, मैं तीसरा कलमा नहीं पढ़ सकती। मैं तीसरा कलमा नहीं पढ़ सकती। इस तरह इतवार को मैंने अभी बयान किया है, तो उसमें एक साहब पूछ रहे थे जी मुझे लगता है कि मुझे रज्जत है। मुझे क्या है तो जो रखिएगा, मुझे क्या है? मुझे रज्जत है। नीचे लिखा हुआ था हज़रत साहब रज्जत क्या होती है? नहीं समझ आई आप? देखिए मेरे पसीने निकल गए, आपको बात ही समझ नहीं आई। हज़रत साहब मुझे लगता है कि मुझे रज्जत है, नीचे लिखा हुआ है हज़रत साहब रज्जत क्या है। अब मैंने फिर उसको लिखना चाह रहा था, मैंने मेरे हाथ बंद, मैं लिख नहीं सकता, तो मेरा दिल चाहता मैं इसको लिखूं कि रज्जत रज्जों की छोटी बहन है। भाई जब तुझे यही नहीं मालूम कि टाइफाइड क्या है, तो तूने कैसे ये कह दिया कि मुझे टाइफाइड है? तो ये हमारा सर खाते हैं। उसलिए मैं हाथ जोड़ के, ये देखो आप सामने हाथ जोड़ रहा हूं, जो सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं मैं उनसे भी हाथ जोड़ रहा हूं कि जो आपको इंतजार की तकलीफ बर्दाश्त करना पड़ती है, ये तुम्हारे मुसलमान बहन भाइयों की बेशर्मी की वजह से है। हम 24 घंटे काम करते हैं, 24 घंटे। अगर एक बंदा सो रहा है, दूसरा काम कर रहा है, वो सो रहा है, तीसरा काम कर रहा है, 24 घंटे। और पूरी रात की ड्यूटी तो मैं खुद भी करता हूं, साथ होता हूं। तो फिर भी अगर आप हजरात को वक्त पे पैगाम या मैसेज या जवाब नहीं मिलता, तो मैंने अपना आपके सामने रख दिया कि हम जिम्मेदार नहीं है, तुम्हारे बहन भाई तुम्हारा दुख बढ़ा रहे हैं। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि ये जो अमल मैं बता रहा हूं रिश्तों वाला, ये उन हजरात ने नहीं करना जो सूरह यासीन का अमल पहले मैंने एक बताया था वो कर रहे हैं, सूरह तौबा का अमल कर रहे हैं, सूरह तारक का अमल कर रहे हैं, तीसरे कलमे वाला अमल कर रहे हैं। वो हजरात नहीं अमल कर सकते। अब अमल क्या है? रिश्ता आता है नहीं होता, या रिश्ता सिरे से नहीं आता, या रिश्ता आता है बात बन जाती है फिर बात बिगड़ जाती है। ये सारे मसाइल, इंतहाई आसान अमल है। 2 बार सूरह यासीन पढ़नी है। कितनी बार पढ़नी है? 2 बार, फजर के बाद और रात सोने से पहले, या बाद नमाज इशा आप कह सकते हैं। पढ़ने का खास तरीका जो तवज्जो के साथ सुन लीजिएगा। सूरह यासीन के अंदर 7 मुबीन हैं। कितने मुबीन हैं? 7। जब पहला मुबीन आए तो आपने रुक जाना है। रुक के आपने एक बार सूरह फलक और एक बार सूरह नास पढ़नी है बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ, और अव्वलो आखिर एक बार दुरूद पाक के साथ। समझ आ गई? अब आप दोबारा तिलावत शुरू करेंगे सूरह यासीन की, दूसरा मुबीन आ जाएगा, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, ये दूसरा मुबीन आ जाएगा। मुबीन कौन सा नंबर का आया? दूसरा।
जब दूसरा मुबीन आएगा तो आपने 2 बार सूरह फलक और 2 बार सूरह नास बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ अव्वलो आखिर दुरूद पाक के साथ। समझ आ गई? आगे कहानी सारी आपको समझ आ रही है। जब तीसरा मुबीन आएगा तो सूरह फलक नास 3 बार, चौथा मुबीन तो 4 बार, पांचवा मुबीन तो 5 बार, छठा मुबीन तो 6 बार, सातवां और आखिरी मुबीन जब आएगा तो उस पे आप सूरह फलक और सूरह नास 7 बार बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ अव्वलो आखिर 1 बार दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगे, खलास। इसी तरह सुबह और शाम को 1-1 बार सूरह यासीन पढ़नी है। ये बैक वक्त हसार भी है और बैक वक्त बंदश का इलाज भी है। तो ये क्या है? एक मुकम्मल निजाम है। फिर वही बात आ जाएगी, मैं इसके साथ सूरह तारा पढ़ सकती हूं, मैंने इतना रोना रोया, इसके साथ कोई अमल नहीं करना। ये पूरा निजाम है, पूरा निजाम है। अब यहां वो हजरात जो रूहानियत को नहीं जानते, मैं 2 फिक्रों में वो वाजे कर देता हूं कि जी इसकी क्या दलील है कि आपने 7 मुबीनों के अंदर सूरह फलक नास को डाल दिया है। क्या कर दिया है? डाल दिया। अल्लाह सूरह यासीन की एक अपनी नौरानियत है, एक अपनी रूहानी ताकत है। सूरह फलक नास की एक अपनी नौरानियत है और एक अपनी रूहानी ताकत है। अब इसको आप छोड़ दें, अब दुनिया पे आए। खजूर की एक अपनी गजाइत है, एक अपनी ताकत है। खजूर को आप खोलें, खजूर को आप खोलें, उसमें से गुठली निकाल के उसके अंदर बादाम रख दें। क्या कर दें? बादाम रख दें। तो खजूर की गजाइत बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यानी जाग रहे थे बैन ही। जब आप एक मुबीन के ऊपर वक्फ करके सूरह फल्क नास पढ़ेंगे तो क्या होगा कि इसकी नूरानियत और इसकी रूहानियत बढ़ेगी। इसको हम अपनी जुबान में कहते हैं कि एनर्जाइज करना। क्या करना? एनर्जाइज करना। यानी हमारी रूहानी ताकत इतनी हो कि हम सारी बंदिश को तोड़ के रख दें, जादू को तोड़ के रख दें। बात समझ आ गई? तो जब आप सूरह यासीन 7 मुबीनों के ऊपर, पहले मुबीन के ऊपर 1 बार सूरह फलक नास, दूसरे पे 2 बार, तीसरे पे 3 बार, चौथे पे 4 बार, यूं 7वें पे 7 बार बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ अव्वल व आखिर 1 बार दुरूद पाक। अल्लाह वालों, ये अमल उस वक्त तक जारी रखना है जब तक बेटी का या बेटे का रिश्ता हो नहीं जाता। इसकी कोई मुद्दत नहीं है भाई 21 दिन पढ़ना है या 40 दिन पढ़ना। समझ आ गई बात? जो ही रिश्ता हो जाए इस अमल को जारी रखना है और उस वक्त तक जारी रखना है जब तक खैर वफियत से रुखसती नहीं हो जाती। ये नहीं करना कि आज रिश्ता हो गया तो अमल बंद। अमल बंद कर दो कि जादू का असर आएगा, रिश्ता हुआ भी टूट जाएगा। यानी रिश्ता हो गया, निस्बत तय हो गई, मंगनी कह लो, निकाह कह लो, हो गया, रुखसती तक इस अमल को करते रहे। इससे क्या होगा? आपके घर में जादू है वो भी टूटेगा, आपके घर में बीमारियां हैं वो भी खत्म होंगी, आपके घर में लड़ाइयां हैं तो वो भी खत्म होंगी। और अगर कोई मेरी बात को सुन के पल्ले बांध ले, शादी हो गई बेटी की या बेटे ने पढ़ा तो बेटे की शादी हो गई, और वो इस अमल को जिंदगी में रोजाना 1 बार करता रहे। सूरह यासीन लोग अक्सर पढ़ते भी तो है ना, जैसे फकीर ने बताई है ऐसे पढ़ता रहे, अल्लाह वाले सारी जिंदगी तेरे पे ना जादू चलेगा, ना नजर बद चलेगी, ना तेरी औलाद ना फरमान होगी, ना तुझे रिज़्क़ की तंगी आएगी। तो सूरह यासीन को सारी जिंदगी 1 बार सुबह पढ़ के अपने कारोबार पे जा, दफ्तर जा, कॉलेज जा, स्कूल जा, फैक्ट्री जा, जहां भी जाना। बात समझ आ? और अगर बिलफर्ज मतलबी है, नस्ली नहीं, मतलबी है, असली नहीं है, बस मतलब तक पढ़नी है, तो मतलब तक भी मैंने क्या कहा है कि जब तक रुखसती हो ना जाए। वो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को रब ने फरमाया ना कि मूसा कि तू मेरा कलीम तो है लेकिन मेरे से बेफिक्र ना हो जा। तू मेरा क्या है बुजुर्गो? कलीम है। तो कहीं ऐ ना सोची कि मैं कलीम डायरेक्ट तारा नहीं, कहीं ये ना सोच लेना कि मेरी डायरेक्ट तारे हैं, डायरेक्ट राबते हैं, तो मेरे से बेफिक्र ना हो जाना। तो मेरे कलीम ने, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अर्ज की कि या अल्लाह, फिर मैं बेफिक्र कब हूं? बेफिक्र कब हूं? तो मेरे रब ने फरमाया अगर तेरा 1 कदम जन्नत के अंदर हो और 1 कदम जन्नत से बाहर हो तो तब भी बेफिक्र ना हो जाना। दुनिया तो बड़ी दूर की बात है,
यहां तक कि तू जन्नत में पहुंच जाए, तेरा एक कदम अंदर हो और एक बाहर हो, तो तब भी मेरे से बेफिक्र नहीं हो जा, मैं पकड़ने पे आया तो वहां भी पकड़ सकता। तो अल्लाह वालों, बेफिक्री की जिंदगी कौन सी है? जन्नत की। कौन सी है? जन्नत की। तो अल्लाह वालों, जब ये अमल सर मैंने बताया आप हजरात को, जब ये करते रहोगे, अल्लाह को याद करते रहोगे, अल्लाह तुम्हें जन्नत के मजे इस दुनिया में भी अता फरमा देगा। तमाम हजरात को इजाजत है, जो सोशल मीडिया पे सुने उन्हें भी इजाजत है।